दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई ब्लडी इश्क मूवी को, जो कि हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने। और आप लोगों को मालूम है इस तरह की मूवीज महेश भट्ट ही बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और देर न करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आकर उसे बचा लेता है और फिर उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिसके बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में इस लड़की का नाम नेहा है, जो कि रोमेश की पत्नी है और वो किसी हादसे की वजह से पानी में डूब रही थी, जिसको उसने बचाया था और हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी थी, उस लड़की की याददाश्त जा चुकी थी। उसको बस यही मालूम है कि उसका पति रोमेश है, लेकिन उसके साथ क्या कैसे हुआ उसे कुछ याद नहीं था। अब हॉस्पिटल से बाहर आकर एक बच्चा शैतानी रूप लेकर नेहा से कहता है कि इस बार वह नहीं बचेगी, यानी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे पक्का किसी शैतानी शक्तियों का हाथ था। अब कहानी आगे बढ़ती है और ये दोनों अब स्कॉटलैंड के आइलैंड पर बने हुए अपने मेंशन में हॉस्पिटल से जाते हैं, जहाँ पर एंटर करते ही हम समझ पाते हैं कि वहाँ पर कोई भयानक आत्मा का वास है। और सबसे बड़ी चीज कि ये लोग काफी अमीर थे। अब यहाँ पर बात करें नेहा के बारे में, तो वो इंडिया से यहाँ पर पढ़ने आई थी, जिसके चलते उसे रोमेश से प्यार हो गया था और फिर उनकी शादी हो गई। अब नेहा काफी सारी बातें याद करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपने पति रोमेश के साथ प्यार करके वो फील करती है कि प्यार की ताकत बहुत बड़ी है, उसको रोमेश और उसके प्यार पर शक नहीं करना चाहिए था। वो सोचती है कि उसे एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। तभी रात को इस घर के सारे शीशे टूट जाते हैं, जिसको देखकर रोमेश की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वह ऐसा दिखाता है कि यहाँ पर काम करवाना बाकी है और वर्कर्स यह काम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये प्यार और ये सारी चीजें देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि इस घर के अंदर किसी लड़की के प्यार करने की आवाज आती रहती है, यहाँ तक कि उसकी परछाई भी दिखाई देती है। और तो और नेहा को कोई पीछे से धक्का मार के भाग जाता है और बार बार कुछ चीजें वहाँ पर अचानक से गायब हो जाया करती थी, लेकिन कहाँ पर ये मालूम नहीं चलता। जिससे नेहा को समझ में आता है कि यह जगह हॉन्टेड है। लेकिन रोमेश का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और रोमेश यहाँ पर इस आइलैंड के बारे में बताता है कि यहाँ पर फोन के सिग्नल्स नहीं आते, ना ही कोई वाईफाई चलता और ना ही यहाँ पर कोई इंटरनेट के सिग्नल आते। और वहीं पर हम मेंशन के अंदर एक लिफ्ट को भी देख पाते हैं, जो कि नीचे बेसमेंट और बोट रूम की तरफ भी जाती है, जहाँ से आइलैंड से निकला जा सकता था। लेकिन यह जो लिफ्ट है वो फिलहाल काम नहीं करती और ऐसा रोमेश का कहना था। वह बताता है कि उनका पहले बहुत ही बड़ा बिजनेस था, लेकिन लॉकडाउन में सब खत्म हो गया और तब नेहा ने ही मेमोरी लॉस होने से पहले आइडिया दिया था कि इस जगह को एक एग्जॉटिक होटल में बदल दिया जाए, जिसके लिए वहाँ पर कुछ गोरे वर्कर्स को बुलाया जाता है, जो कि बहुत ही अजीब सी लग रही थे। और यह सारी चीजें भी नेहा को याद नहीं थी कि उसने ऐसा कुछ कहा भी था, लेकिन फिर भी वो इस बात को मान लेती है। अब तभी एक दिन नेहा की बेस्ट फ्रेंड आयशा उससे मिलने अचानक से आ जाती है, जिसकी एक आंख पर चोट का निशान था। वो यहाँ पर नेहा को उसके पति रोमेश के खिलाफ भड़काती है कि वो उससे चीजें छुपा रहा है और यह घर हॉन्टेड भी है। और क्या उसको अजीब चीजें इस घर के अंदर फील नहीं होती, जिसके चलते रोमेश और उसके बीच दरार आने लगती है। रोमेश नेहा को बताता है कि शादी से कुछ दिन पहले आयशा ने नेहा के लिए एक लेटर लिखा था कि वो गलत आदमी है और ये सारी चीजें, जिसके चलते नेहा रोमेश पे भरोसा करती है। लेकिन इस बार जो लिफ्ट बंद रहा करती थी वो काम करने लगती है। नेहा अंदर जाती है तो हम एक आत्मा को ऊपर की साइड देखते हैं, यानी कि इस मेंशन के अंदर एक लड़की का भूत है। और नीचे जाने पर नेहा को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई भूत है और उसको देवदत्त नाम के ऑफिसर का एक कार्ड मिलता है, जो कि बहुत ही अजीब चीज थी। खैर फिर से रोमेश नेहा को मना लेता है, लेकिन इस बार आयशा उसके बेडरूम के अंदर थी, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है। यहाँ तक कि उसको भी ऑफिसर देवदत्त के बारे में पता था। उनसे बात करने के लिए नेहा पहाड़ी पर जाकर यहाँ पर आने की रिक्वेस्ट करती है। बात करने पर उसको मालूम चलता है कि नेहा के ससुर के मृत्यु के सिलसिले में वो मिले थे और नेहा के मेन एक्सीडेंट से पहले उसका एक और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और तब भी वह उससे मिलने आया था। और वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने पति के बारे में कुछ छुपा रही हो। खैर असल में याददाश्त जाने से पहले नेहा बेसमेंट के अंदर जाना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि यह घर हमेशा से हॉन्टेड है। लेकिन बेसमेंट का डोर लॉक होता है, जहाँ से बोट मिलती। रोमेश का कहना था कि वो बस घर को सेफ रख रहा है, क्योंकि ये पिलर्स पुराने हैं। लेकिन नेहा को इस बात पर यकीन नहीं होता। रोमेश यहाँ पर जल्दीबाजी में एक पेन ड्राइव भी ढूंढ रहा था, लेकिन नेहा जबरदस्ती बस बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन रोमेश गुस्से में नेहा को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसको चोट आई थी। और यह जो ऑफिसर देवदत्त का कार्ड था वो भी उसी वक्त वहाँ छूट गया था और यह वही मोमेंट था जब देवदत्त उससे मिलने आया। खैर अजीब बात ये नहीं थी। असल में देवदत्त का यह मानना था कि उसके फादर इन लॉ यानी कि ससुर रोमेश के पिता को उसने खुद मारा है, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से ऐसा हुआ
हुआ, यानी कि उसको छोड़ दिया गया, लेकिन वह अभी भी मानता है कि वह दोषी है और नेहा को भी रोमेश के ऊपर शक था और बातों ही बातों में उनका बेसमेंट के बारे में भी जिक्र हुआ था, तो शायद वो वहीं से पानी में गिरी होगी। खैर, अब पानी में गिरने की वजह से नेहा के अंदर पानी की तरफ जाने से एक डर बैठ गया था। वो आइलैंड से दूर सच्चाई की तलाश में जाना भी चाहती थी और काफी याद करने के बाद उसको एक किताब के अंदर एक पैरानॉर्मल घोस्ट हंटर्स का इनवॉइस मिलता है, जिसके अंदर उसने 500 यूरोज उनको दिए थे। वो हिम्मत करके वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर वो बताते हैं कि उन्होंने उसके घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करी थी, तो असल में नेहा को एक पेंडेंट मिला था और वह यह कहती है इसको सॉल्ट वाटर में डालना होगा, जिससे आत्मा की शक्ति आधी हो जाएगी और फिर वो उसको जलाकर खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन तभी ये पेंडेंट सॉल्ट वाटर में डाला जाता है, वो तुरंत ही उठकर बेसमेंट के अंदर चला जाता है, यानी कि आत्मा इसी से जुड़ी हुई थी, जहाँ पर बोट रूम में जाने वाला दरवाजा लॉक भी होता है। जहाँ पर वो लड़की नेहा को ये सब बता रही थी, वो अचानक से पजेस्ट हो जाती है और रशियन भाषा में कुछ बोलने लगती है और उसका मुंह भी बहुत ही बड़ा हो गया था। खैर, इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो भी नेहा को यही सलाह देते हैं कि वो इस घर के अंदर ना रहे, उसकी जान को खतरा है। लेकिन नेहा ये सोच लेती है कि अब चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वो इसकी सच्चाई को जान कर रहेगी, क्योंकि जो उसके साथ हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। साथ ही साथ उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी। खैर, अब वह घर आकर खुद से कैमरा लेकर चेक करती है तो एक लड़की की आत्मा वहाँ पर होती है, जो कि फिर से नेहा को यही दिखाती है कि वह इस घर के अंदर इंटीमेट होती थी और कुछ तो था जो कि मिसिंग था। लेकिन यह आत्मा उस कैमरा को फिर से उसी बुक शेल्फ के नीचे फेंक देती है, जहाँ पर जाने पर सारी चीजें गायब हो जाया करती थी। अब वहाँ पर काफी ज्यादा ढूंढने पर उसे कैमरा तो नहीं मिलता, लेकिन एक पेन ड्राइव मिल जाती है, जिसको रोमेश काफी टाइम पहले ढूंढ रहा था, यानी कि नेहा के एक्सीडेंट से पहले। अब पेन ड्राइव चेक करने पर रोमेश ने एक वीडियो बनाई हुई थी, जिसके अंदर उसको भी घर के अंदर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और वह डर जाता है और अब तक वो झूठ बोलता आ रहा था। नेहा अब रोमेश को फिर से कन्फ्रंट करती है, जहाँ पर वह बताता है कि नेहा की एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड थी और वह उससे मिली और दोस्ती बढ़ाई और घर पर आई, लेकिन उसने नेहा के ड्रिंक को स्पाइक करके उसके साथ एक इंटीमेशन वाली वीडियो बना ली और वही चीज नेहा को ये आत्मा दिखाती है। असल में वह वीडियो को वायरल न करने के लिए 50,000 पाउंड मांग रही थी, लेकिन उनका बिजनेस तो ठप पड़ चुका था, घर को भी रेनोवेट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो उसको पैसे कैसे देता, और ये सब उसका प्लान था। लेकिन हुआ यह कि रोमेश ने गलती से उसको खत्म कर दिया और नीचे जो बोट रूम है वो लॉक्ड है, वहाँ पर उसकी ही लाश है और उसकी ही आत्मा की वजह से नेहा पानी में गिरी थी, यानी कि यह घर उसी की आत्मा से हॉन्टेड है। नेहा ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा टूट जाती है कि रोमेश ने उसके लिए उसे झूठ कहा, जिससे वो एक जगह घूमने चले जाते हैं, क्योंकि वो इस हॉन्टेड जगह पर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट कहानी में आता है, जब असली आयशा यानी कि नेहा की असली बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने आती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब तक जिस आयशा को हम देख पाते हैं वो पता नहीं कौन थी, और स्कॉटलैंड के अंदर नेहा और यह असली आयशा दोनों ही पढ़ने के लिए आए थे और रोमेश ने सारी की सारी कहानी उल्टी सीधी बताई थी। यानी कि रोमेश पहले से ही जानता था कि इस घर के अंदर किसी की आत्मा का वास है और वहाँ पर कौन थी ये हमें नहीं पता था। अब नेहा अपने पति को चकमा देकर आयशा के साथ एक हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर एक व्यक्ति कोमा में था, जो कि आत्मा को भगाकर कुछ बता सकता था, और उसकी बेटी लिखकर ये बताती है कि नेहा के साथ दिक्कत क्या है, यह आत्मा चाहती क्या है। अब नेहा उस आदमी का हाथ पकड़ती है, लेकिन तभी वह चिल्लाकर उठ जाता है और कहता है कि भाग जाओ, और रशियन भाषा में एक मैसेज स्क्रीन पर आने लगते हैं, जिसका मतलब था कि अंडरग्राउंड में जाओ, यानी कि बेसमेंट वाला राज अभी भी है। और रोमेश ने जो सारी कहानी आज तक बताई थी वो सारी झूठी थी। अब असली आयशा रोमेश को नेहा के बारे में पूछने के लिए बार बार इंडिया से फोन किया करती थी, लेकिन बीच में जब उसने कहा कि वो वहाँ पर आ रही है तो उसने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया, और इसलिए ही वह स्कॉटलैंड आई थी। और सबसे बड़ी बात कि आइलैंड के ऊपर सिग्नल्स भी नहीं आते थे, तो नेहा ने अपना सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं चेक किया, जिसकी वजह से उसको आयशा का पता नहीं चला था कि असली कौन है और नकली कौन। और रोमेश फाइनली सारा सच बताने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ से आएंगे कहानी में मजे। असल में नेहा की शादी रोमेश से होने वाली थी, तो उसके एक महीने पहले ही नेहा इंडिया आ गई थी। उसी समय पर एक कैफे के अंदर फायरिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर कुछ अजीब हालातों के चलते रोमेश की मुलाकात होती है माया टंडन से, और उनके टच करते ही एक दूसरे के साथ फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। ज्यादातर फीलिंग्स माया के मन में रोमेश के लिए आ गई थी। अब पुलिस तो वहाँ पर आ जाती है, लेकिन माया के बैग पर एक चोट का निशान था, जिसके लिए रोमेश उसको अपने घर लेकर जाता है, और वहाँ किमाया रोमेश और उसके पिता की फोटो देखती है। रोमेश किमाया के लिए वाइन लेकर जाता है, लेकिन वो वहाँ से निकल गई थी। अब ऐसी करते करते उनकी मुलाकात फिर से होती है, जहाँ पर एक कार रेस के बाद उन दोनों के बीच में रोमांस होना शुरू हो जाता है। रोमेश भूल गया था कि उसकी शादी होने वाली है। वो अपने डैड को जाकर यह बताना चाहता था कि वह शादी नहीं कर सकता, लेकिन तभी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके पिता असल में किमाया टंडन से शादी बहुत
पहले कर चुके थे, उसको सौतेली माँ बना चुके हैं रोमेश की। अब रोमेश ये सब देखकर बिल्कुल भौंकला जाता है कि किमाया ने उसके पिता की फोटो देखी थी, लेकिन उसने उसके साथ रिश्ता बना लिया। वो रुक भी सकती थी, उसे सारा सच बता सकती थी। तभी किमाया बताती है कि उसको प्यार तो नहीं मिला था, तो फिर उसने सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुना, यानी कि पैसा। और रोमेश के पिता अच्छे हैं, लेकिन रोमेश उसको बाद में मिला, जिससे उसको प्यार हो गया और वह अभी भी साथ में रह सकते हैं, रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन रोमेश उसको बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलता है। लेकिन यहाँ पर रोमेश ने भी चीट किया था नेहा के ऊपर, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता और किमाया के साथ इंटीमेट होता रहता है। लेकिन एक दिन फाइनली हिम्मत करके वो अपने पिता के पास जाता है, उनको सब कुछ बताने के लिए कि किमाया एक गोल्ड डिगर है। लेकिन तभी किमाया रोमेश के पिता के सर पर पीछे से वार करके उन्हें खत्म कर देती है कि रोमेश उसका है, वो दोनों अब साथ में रहेंगे। लेकिन तभी गलती से गुस्से में किमाया को रोमेश धक्का दे देता है और किमाया उसी कांच से टकराती है जो कि शुरुआत में टूटा था। यानी कि किमाया की आत्मा नेहा को सब कुछ बताना चाह रही थी और यहाँ तक कि वो नेहा से जलती भी थी। तभी शुरुआत में वो बच्चा हमको दिखाई दिया था जो कि पजेस्ड हालत में था और तब वो नेहा को मारने की धमकी दे रहा था। वो असल में किमाया ही थी, उसको बोल रही थी कि वह इस बार नहीं बचेगी। और रोमेश के सामने दो लाशें पड़ी हुई थी, एक उसके पिता की और एक किमाया की। तो वह उनको बोट के जरिए ले जाता है और वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे लगे कि हादसे में यह मौतें हुई हैं। लेकिन दो गलतियां उससे हो गई थी। एक तो उसकी जैकेट वहीं बोट पर रह गई, जिससे कि देवदत्त को उस पर शक हुआ था, और दूसरा किमाया का जुनून बहुत ही भयानक था, क्योंकि वो ब्लास्ट होने के बाद भी बचकर रोमेश के पास आ जाती है। लेकिन रोमेश उसकी लाश को वहीं नीचे पानी में ही बांध देता है। उसको लगा कि जब मौका मिलेगा तो वो उसकी लाश को ठिकाने लगा देगा। लेकिन किमाया का लॉकेट वहीं रह गया था और उसके जरिए ही उसकी आत्मा यहाँ से जुड़ गई। उसी ने रोमेश को इस आइलैंड पर बांध कर रखा हुआ था और वो उसको कहीं नहीं जाने देती। उसने काफी कोशिशें करी, लेकिन वह नहीं जा पाया। निया का एक्सीडेंट भी उसने ही किया था, क्योंकि निया उससे छुटकारा पाना चाहती थी। यहाँ तक कि अब तक जो आत्मा ऐसा बनकर दिखती थी वो असल में किमाया थी, और इसलिए देवदत्त भी जब घर के अंदर आया था तो वहाँ पर हमने नोटिस किया था कि वहाँ पर किमाया बैठी है। लेकिन देवदत्त को अजीब लग रहा था कि नेहा देख किसको रही है, क्योंकि वो खाली नेहा को दिख रही थी। और रोमेश नेहा को बताता है उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि वो इस घर को बेचना चाहता था, लेकिन किमाया ने ऐसा करने नहीं दिया। वो डॉक्यूमेंट्स लेने जाता है, लेकिन किमाया ने उसके पेट में एक चीज घोंप दी थी, जिससे कि वो घायल हो जाता है। और तभी उस लॉकेट के रूप में किमाया की आत्मा उनकी तरफ आने लगती है। लेकिन किसी तरह से नेहा उस लॉकेट को पकड़कर सॉल्ट वाटर में डालती है, जिससे कि किमाया की शक्ति आधी हो गई थी, और आग जलाकर काफी मुश्किलों के बाद वो लॉकेट को जला भी देती है। अब इतने में रोमेश ने बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसे तोड़कर बोट के अंदर खुद को रख लिया था। नेहा भी वहाँ पर आती है और बोट चालू करने लगती है, लेकिन बोट चालू नहीं होती। अब इतने में ही किमाया की आत्मा जलती हुई उनको रोकने की कोशिश करती है, और यहाँ तक कि उसकी शक्ति इसी आइलैंड तक सीमित थी, या फिर यह कह सकते हैं कि जब तक यह लॉकेट था तब तक उसकी शक्ति थी। लेकिन लॉकेट अब जल गया था और यहाँ पर इनकी बोट भी चालू हो जाती है, जिससे कि यह दोनों ही वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब आखिर में रोमेश ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नेहा उससे अलग हो जाती है, क्योंकि उसने उस पर चीट किया था, और जो कुछ नेहा ने अब तक झेला वह सारी गलतियाँ सिर्फ और सिर्फ रोमेश की थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी बढ़िया लगी होगी, और आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला है, तो वहाँ जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।